प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। तो शिष्टाष्टकम का जो 5वां श्लोक है, ऐनंत अनुज किंकरम पतितम मां विश्व में भवा बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतया। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें दिखा रहे हैं कि इनको कृष्ण से कैसे विरह है, और इस अवस्था में ये साधना भक्ति की आसक्ति की स्थिति को दिखाता है। और इस समय भक्त के हृदय में केवल एक ही आवश्यकता है, वो है कृष्ण की। और वो कृष्ण से अपने आप को दूर पा के एक बहुत ही दुखमय स्थिति में और अपनी बहुत ही विनम्रता के साथ वो भगवान को पुकार रहा है। हमारी पूरी गुरु परंपरा का यही भाव है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लाया हुआ। इसको विप्रलम्ब भाव कहते हैं। विप्रलम्ब का अर्थ है, विप्र मतलब दूर, आलम मतलब उसको प्राप्त करना। यानी कि हालांकि उनको कृष्ण बहुत दूर लग रहे हैं अपने से, लेकिन वो प्राप्त करते हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि विप्रलम्ब भाव का अर्थ है एक्सटर्नली एब्सेंट इंटरनली प्रेजेंट, कि बाहर से दिखने में तो कृष्ण है नहीं, लेकिन हृदय में प्रस्तुत होते हैं। इस संसार में अगर किसी भौतिक विषयों का विरह हो रहा है, उनकी आवश्यकता महसूस हो रही है, तो उसका जितना बार बार हम स्मरण करेंगे हमारी पीड़ा और बढ़ेगी। लेकिन कृष्ण से हम विरह अनुभव करते हैं तो हम भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विरह में भगवान को पुकारना, रो रो कर जप करना या फिर कीर्तन करना, ये भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है। और यही चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामी ने हमें सिखाया। लेकिन भक्ति की इस अवस्था में हम इसकी नकल नहीं मार सकते, और नकल मार के हम नकली आंसू नहीं ला सकते या नकली विरह का भाव प्रकट नहीं कर सकते। तो कैसे अपने अंदर इस भाव को हम लाएं? तो इसके लिए जिन आचार्यों के पास ये भाव है हमारे, उनके पास हम जाएं और उनसे इस भाव की भिक्षा मांगे, भीख मांगे, जैसे एक भिखारी किसी धनी व्यक्ति के पास जाता है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसी श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर भजन लिखा है, जिसमें अपने विरह के भाव प्रकट कर रहे हैं। इन भजनों का श्रवण कीर्तन करके, मनन करके हम भी अपने हृदय में भगवान के लिए ऐसी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, अनादि कर्म फले पोड़ी भवनार्व जले तोरी बारे ना देखी उपाय यही विषय हला हले दिवा निशि हिया ज्वले मन कभू सुख नहीं पाए। कि मेरे जो स्वार्थ में मैंने जो पाप में कार्य किए हैं, जो कि अनादिकाल से हैं, उसके कारण मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूँ, और मुझे इस भव सागर में, अंधकार में सागर से निकलने का कोई भी उपाय नहीं दिख रहा। दिन और रात मेरा हृदय इस जहर से, जो कि विषय रूपी जहर से जल रहा है, और मेरा मन कभी भी वास्तविक सुख नहीं पाता। अगले उनके 3 पर्याय और हैं, हम केवल उसका अनुवाद पढ़ लेंगे। और कोटि कोटि शत शत जो ये मेरी आशाएं हैं, वो मेरे लिए एक बंधन का काम कर रही हैं, एक पाश का काम कर रही हैं, और मुझे निरंतर दुख देती रहती हैं। और इस अंधकार के सागर में जो मेरी भौतिक प्रवृत्तियां हैं, वो एक लहरों की तरह काम कर रही हैं। और बहुत सी ऐसी लहरें, ये चोर और चक्कों की तरह, उसमें 6 प्रमुख हैं: काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह और मेरा पागलपन। और वो मुझे बहुत भय उत्पन्न कर रही हैं, और इस प्रकार से मेरा जीवन समाप्त होता जा रहा है। जो सबसे बड़े लुटेरे हैं, वो है ज्ञान और कर्म, जो मुझे हमेशा धोखा दे रहे हैं और मुझे गलत मार्ग दिखा रहे हैं, और उन्होंने मुझे दुख के सागर में डाल दिया है। ऐसे समय में प्रिय कृष्ण, आप ही मेरे एकमात्र मित्र हैं। आप कृपा के सागर हैं। कृपा करके मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी शक्ति से मुझे इस दुखमय सागर से ऊपर उठा लीजिए। अपने इस पतित सेवक को आप पकड़ लीजिए और अपने चरणों की धूल का एक कण बना लीजिए। कृपया भक्तिविनोद ठाकुर को शरण दीजिए। हे मेरे बहुत कृपालु भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ, लेकिन आपको भूल कर अब मैं इस माया के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।